हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं 2021-22 की गणित की। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 10 से 12 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। तो 10 से 12 दिन में हम पूरी प्रश्न बैंक को हम मैक्सिमम कवर करेंगे। इसमें हम कुछ सिलेक्टेड जो टॉपिक होंगे उस पर हम आपको सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कराने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न बैंक को। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमारा जो वीडियो आज शुरू हो रहा है इसमें प्रश्न बैंक के बारे में हम थोड़ा आपको डिस्कशन करेंगे और इसके बाद आज हम इसका जो पहला टॉपिक जो है ब्रिज कोर्स, जिससे 8 अंक आने वाला है, उसको हम पूरा समझाएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थियों से, सभी जो वीडियो देख रहे हैं, जो कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों से हम एक निवेदन करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि उनको मैथमेटिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिले और आप बहुत अच्छे से प्रश्न बैंक के माध्यम से तैयारी कर सकें। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको प्रश्न बैंक को तैयार करना है। इसके बाद आपके पास जो भी और दूसरे मटेरियल्स हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, वो आप उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो प्रश्न बैंक में जो भी चीज़ें दी गई है उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं। चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देंगे और फिर हम टॉपिक पे भी आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम हर एक टॉपिक पे एक ही वीडियो बनाने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम टॉपिक को भी कवर करेंगे और शुरू कर रहे हैं इसलिए हम इसमें ब्लूप्रिंट के बारे में और रिड्यूस सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते जाएंगे। वैसे तो सभी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं में हैं, उन सभी को इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ब्लूप्रिंट के बारे में, क्योंकि ब्लूप्रिंट बहुत दिनों का आया है तो सभी के पास होगा। उम्मीद है मुझे नहीं भी होगा तो आज आप देख लीजिए। ये 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी करना है। ये 10 दिन आप ये सोच के चलें कि ये 10 दिन हमारी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं। तो बस यदि आप आज ठान लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि गणित में आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बस ये 10 दिन आपको ईमानदारी से हमारे वीडियो देखना है और उसके बाद आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। बस इतना आपको करना है। बाकी तो आप कोई भी प्रॉब्लम जाए और आप हमें बिल्कुल कमेंट्स करके बताएं, हम आपके प्रॉब्लम के अनुसार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि हाई स्कूल परीक्षा सत्र 21-22 के लिए कक्षा 9वीं का हमको यहाँ पर दिया गया है कक्षा 9वीं गणित, है ना। कक्षा 9वीं गणित दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। हम यह इसकी बात कर रहे हैं कि कक्षा 9वीं गणित, है ना। आपका जो मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का पेपर होगा और समय आपके पास 3 घंटे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। समय आपके पास 3 घंटे होगा और पूर्णांक यानी 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब इकाई बिल्कुल स्पष्ट है। इकाई और विषय वस्तु आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना। इकाई और विषय वस्तु ये दिख रही है आपको इस कॉलम में और कितने अंक का इसमें है वो आपको पूरा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप यदि देख रहे होंगे तो सबसे पहला आपको दिया है ब्रिज कोर्स। ठीक है, ब्रिज कोर्स में 8 अंक का है और पूरे 8 अंक जो हैं वो 1 अंक वाले आने वाले हैं। देखिए बहुत ही जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 32 नंबर के, उसमें से 8 अंक के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो केवल ब्रिज कोर्स से आ रहे हैं, है ना। अभी हम ब्रिज कोर्स देखेंगे। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। इसी तरीके से अध्याय 1 जो संख्या पद्धति, उसमें 6 अंक का आ रहा है, जिसमें कि 2 अंक के एक मतलब 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन होंगे और 2 अंक वाला 1 क्वेश्चन होगा। तो 2 और 2 मिलके 2 अंक वाले 2 क्वेश्चन होंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 6 अंक इस तरीके से हो जाएंगे। इसी तरीके से अध्याय 3 से बहुपद से 6 अंक का आएगा। आवंटित अंक आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये 6 अंक का। निर्देशांक ज्यामिति से 4 अंक का। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 4 अंक का। रेखाएं एवं कोण से 5 अंक का। त्रिभुज से 5 अंक का। चतुर्भुज से 5 अंक का। समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल से 4 अंक का। और और अध्याय 10 जो व्रत है उससे 5 अंक का, 5 अंक का। और रचनाएं से 4 अंक का। हीरोन की सूत्र यानी जो हीरो की सूत्र हैं उससे उससे 5 अंक का। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 8 अंक का। सांख्यिकी से 5 अंक का और प्रायिकता से 6 अंक का। और इसमें सारे आवंटित अंक आपको दिए गए हैं कि कितने कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए।
और इसके अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे। और ये प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश है कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण होगा वो किस तरीके से होगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेके आपको जो 5 तक हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 32, यानी 32 एक एक अंक वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है कि इसमें सही विकल्प हो सकते हैं, ये दिया है वैसे तो यहाँ पर देखो, सही विकल्प होंगे 6, रिक्त स्थान होंगे 7, सही जोड़ी होगी 6 अंक की, है ना, और एक वाक्य में उत्तर 7 और सत्य सत्य 6। इस तरीके से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक रहेगा, ठीक है। इस तरीके से होंगे। और फिर अति लघुत्तरी में 2-2 अंक वाले प्रश्न होंगे, है ना, और लघुत्तरी मतलब जो 3 अंक वाले प्रश्न, विश्लेषणात्मक यानी 4 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। और इनको कैसे करना है, मतलब 2 अंक वाले प्रश्न है तो उसको आप थोड़ा छोटा सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है सेकंड नंबर में दिया है कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इस तरीके से आपका पैटर्न होने वाला है, मतलब इसमें आप बिल्कुल ज़्यादा दिमाग न लगाएं, यानी पेपर आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा। इसके बाद सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं, घबरा रहे हैं कि उन्होंने कहा सामने सर सिलेबस कम हुआ है तो क्या उससे तो नहीं आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया गया है कि जो भी पाठ्यक्रम कम किया गया है उससे प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। इन दिस केस, एक बात और समझ ली कि इन दिस केस यदि प्रश्न इनसे आ जाता है रिड्यूस सिलेबस से तो आपको वो बोनस अंक मिलेंगे, इसकी आप चिंता ना करेंगे, है ना। इसके लिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रयोजना कार्य हेतु 20 अंक, यानी आपको जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया होगा अपने स्कूल के माध्यम से उसमें 20 अंक होंगे और 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इस तरीके से आपके पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस सिलेबस सबके पास होगा, देख लीजिएगा रिड्यूस सिलेबस को एक बार हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। इतना आपका रिड्यूस सिलेबस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं ब्रिज कोर्स से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो पे हम ब्रिज कोर्स की बात करने वाले हैं। ब्रिज कोर्स में है 8 अंक, है ना, जैसा मैंने आपको भी बताया था कि ब्रिज कोर्स में है 8 अंक और सारे प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने वाले हैं। और ये आवंटित अंक पूरे दिए गए हैं कि भाई 1-1 अंक वाले 8 प्रश्न होंगे, 2 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 अंक का भी कोई क्वेश्चन नहीं, 4 अंक का भी कोई क्वेश्चन नहीं, और कुल मिला के ये दिया उसने प्रकार की 8 अंक किस तरीके से होंगे, सब 1-1 नंबर वाले प्रश्न होंगे। चलिए कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं तो हम इसको फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। बड़ा अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है सही विकल्प चुनना है, हमको सही उत्तर लिखना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि 1 दर्जन केले, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन में होते हैं 12 केले, ठीक है। कितने केले होते हैं, 12 केले, 1 दर्जन में होते हैं 12 केले। तो 12 केले कितने रुपए के आ रहे हैं, बोला उसने 60 रुपए के। कितने रुपए के, 60। थोड़ा लॉजिक लगाना, दिमाग भी लगाना। 6 केले मतलब आधे केले होगा तो आधे पैसे लगेंगे, तो 60 का आधा कितना, 30। तो इसका मतलब है कि 6 केले खरीदने पे कितने रुपए लगने वाले हैं, 30। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 30 सही होगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब दूसरा है कि छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो कितने छायांकित भाग दिख रहे हैं, भिन्न मतलब जिसमें छायांकित भाग कितना दिख रहा है, 1, है ना। यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भाग कितने हैं, ये 1 2 3 4। सबसे पहले कुल भाग देख लो, तो जितने भाग हैं उसको अपन हर में लिख लो। और छायांकित भाग केवल एक ही दिख रहा है, तो एक भाग छायांकित दिख रहा है तो उसको अंश में लिख लो। तो ये जो भिन्न रूप होगा इस छायांकित भाग का वो होगा 1/4। क्या है, ये आ गया 1/4। समझ में आया। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 ये है 10 × 9 = 15 × यहाँ पर हम क्या भरें, देखो हम अब इसको ऐसे समझना कि 10 और गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 बराबर लगा। ध्यान रखना कि इधर और इधर दोनों चीज़ बराबर हैं। 15 में हम कितने का गुणा करें कि भाई 90 के बराबर आ जाए, तो 15 का पहाड़ा पढ़ लो, 15 × 6 = 90, यानी हम कितने गुणा करना पड़ रहा है, 6। इसका मतलब है कि इस खाली बॉक्स में हमको कितना भरना पड़ेगा, 6। अब हमको ये ऑप्शन में ढूंढना है कि 6 है कहाँ, ये है आ नंबर का, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इस तरीके से। अब प्रश्न क्रमांक हमारे पास है 4। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा कि 0.3 और 0.8 का गुणा कीजिए। और देखो गुणा जब भी करने के लिए आए दशमलव वाले का ना, तो सिंपल है कि आपको गुणा ना जैसा संख्या है ना वैसे ही कर लेना है। 0.3 मतलब 3 हो गया, 0.8 मतलब 8 हो गया, तो 8 दिया कितना हो गया, 24। अब जब गुणा कर लिए तो यहाँ पर देखो दशमलव 1 अंक पहले यहाँ पर हो गया, 1 अंक पहले यहाँ हो गया, तो टोटल अंक मिला लीजिए, तो 2 अंक हो गया, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.24 है कहीं पर, बिल्कुल बा नंबर का आंसर सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में आपको क्या करना है, सही मतलब आपको देखना है कि पहले नंबर का आंसर क्या होगा, तो इसमें आपको चेक करना है। अब देखो इन दोनों को यदि हम देखें कि 0.45 और 0.25 को जब हम जोड़ेंगे
तो 5 और 5 हो गया 10 का शून्य हासिलाई 1, 10 का शून्य हासिलाई 1, 4 2 6 और 1 7, दशमलव लगा दशमलव और 0 का 0, 0.70 कहीं है, बिल्कुल ये है। तो इसलिए पहले का उत्तर हो जाएगा 0.70 ये। ठीक है। अब यहाँ पर 306/9 है, तो चलिए काट के देख लेते हैं कि क्या ये कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है। 3 1 कम 3, या एक काम करते 9 के पढ़ लेते हैं। 9 चौ 9 तिया 27 और बचा 3 और 6 36 हो गए, तो 9 चौ 36, तो ये आ जाएगा। और ये माइनस था सामने तो माइनस, तो क्या -34 कहीं लिखा है? बिल्कुल ये लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -34। अब इन दोनों गुणा करो तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 4 का गुणा 2.5 में करेंगे तो ये आएगा 10। करके देख लो गुणा, 2.5 में 4 का गुणा करना है, माइनस चिन्ह का गुणा हम कर ली। 4 पंचे 20 का शून्य सिलाई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, एक संख्या पहले दशमलव, एक संख्या पहले दशमलव, तो 10.0 का मतलब 10 होता है। तो क्या कहीं 10 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो इसलिए तीसरे का आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखो -3.5 धन 2.5, तो अब देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब घटाना पड़ेगा। 3.5 में से 2.5 गया तो 1 आएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए चौथे नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? 1। 4/5, अब 4/5 को आप काट दीजिए, तो जे 5 से भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा ली, दशमलव लगाए तो यहाँ 0 लग जाएगा। तो अब क्या हो गया? पना 8 40, 0.8 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल ये दिख रहा है 0.8, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.8। अब 0.5/10, तो 0.5/10, तो सीधी सी बात है एक बच रहा है कोई सा, तो हम उसको देख ले सकते हैं चाहे तो। क्या बचा? 0.05 बचा, तो सीधी सीधी बात है आंसर यही आने वाला। छठवे का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, तो छठवे का आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द में या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, एक शब्द में या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। चलिए देते हैं एक एक करके अपन। पहला है, पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है संख्या 1312, मतलब 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 1400 आ जाएगा। यानी हम इसमें कितना जोड़ें, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1312 में हम कितना जोड़ें। तो मान लेते हैं हम x जोड़ते हैं, तो हमको कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा मतलब बराबर कितना आ जाएगा? 1400। मतलब 1400 बराबर लाने के लिए हमको यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, कुल मिला के ये है। ठीक है, तो x बराबर पक्षांतर कर दो तो 1400, और ये प्लस में तो उधर क्या करना पड़ेगा? 1312 को घटा दीजिए, है ना। तो जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 गया, ये आ गया 8, 9 में से 1 गया, आ गया 8, 4 की कम बचा 3, तो 3 में से 3 गया, आ गया 0, 1 में से 1 गया, आ गया 0, 0 0 8 8, मतलब ये हो गया 88, यानी बराबर हम क्या कह सकते हैं? 88। तो इसका मतलब है कि पहले का आंसर हो जाएगा 88। हमको और जोड़ना पड़ेगा जिससे कि संख्या कितनी हो जाए? 1400 हो जाए। ठीक है, मोहन के पास 157 रुपये हैं, सरला के पास 72 रुपये हैं। तो मोहन के पास सरला से कितने अधिक हैं? तो अधिक पहचानने के लिए हमको 157 में 72 को घटाना पड़ेगा। 7 में से 2 गया, बच गया 5, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो ये हो गया 15, 15 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 8, और 1 में से 1 की जगह में आ गया 0, तो 0.85 का मतलब 85। तो कितने रुपये ज़्यादा आ जाएंगे इसका आंसर में? 85 रुपये ज़्यादा है। 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है। जब भी बांटने की बात आएगी तो भाग दे देना। तो 72 कितने लोगों में बांटना है? 6 लोगों में, तो 6 से भाग दे दो। तो 6 1 कम 6 बचा 1, 12, 6 दूनी 12, तो भागफल जितना आया उतने आपको बराबर कंचे आएंगे। तो 12 कंचे आ रहे हैं तो आप इसका आंसर लिख देंगे 12 कंचे आएंगे। यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात, तो हिना और आमिर के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो हिना आमिर से 2 गुनी है, तो हिना हो गई 2 गुनी, ठीक है, 2x मान लो, और आमिर हो गया x, तो x से x कैंसिल, तो कितना आ गया? 2/1, मतलब आ जाएगा 2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। इस तरीके से हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को भी हल कर सकते हैं। अब सत्य असत्य की बात कर रहे हैं। सत्य असत्य में यदि हम देखें तो पहला वाला आपको बताना है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है, यानी 3 भाग छायांकित और टोटल भाग 4 हैं। बिल्कुल है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सत्य, है ना, क्योंकि छायांकित भाग कितने? 3 दिख रहे हैं छायांकित भाग, और टोटल भाग कितने दिख रहे हैं? 4, तो 3/4 आना चाहिए, और जो हमको बोल रहा है वो, है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा सत्य। 4/5 और 8/10 का भाग, मतलब भाग देना है इसमें, तो अपन जैसा लिख सकते हैं कि 4/5 भागित को गुणे में चेंज कर ली तो ये हो जाएगा 10/8,
तो ये हो गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 एक कम 2, तो बराबर क्या आ गया 1। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 बोल रहा है, तो इसका मतलब सही गलत गलत, क्योंकि आंसर तो 1 आ रहा है और ये कह रहा है कि इसका मान 2 होगा, तो गलत बात हो गई ये तो। इसी तरीके से अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक मोटरसाइकिल है ना, पहला, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत से 10 गुनी है। यदि मोटरसाइकिल 60,000 रुपये की है तो साइकिल की कीमत कितनी की? मतलब मोटरसाइकिल एक साइकिल से 10 गुना ज़्यादा मिल रही है, यानी मान लो यदि एक साइकिल 10 रुपये मिल रही है तो मोटरसाइकिल 100 रुपये में मिलेगी, 10 गुना, मतलब 10 का गुणा है। तो सीधी सी बात है कि मोटरसाइकिल से हमको साइकिल में पहुंचना है, तो 10 गुना बोल रहा है, तो हमको तो उससे 10 का भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 10 का भाग देंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 6000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर 6000। 5 7 2 8 यानी 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहाँ दिख रहा है? तीसरे नंबर पे दिख रहा है, तो 7, और 7 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? एक और एक, 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो 2 जीरो लगा लीजिए, तो ये उसका क्या कहलाएगा? स्थानीय मान। 3/5 में 1/5 को घटाने पर, तो 3/5 में 1/5 को घटा दीजिए। अब घटाने पर कितना आता है देखते हैं, तो सेम है, सेम संख्या है हर में, तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा। और जब एलसीएम सेम आ जाए तो ऊपर भी आपको अंश में जैसा है 3 है तो यहाँ 3 लिख देना, माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 1 लिख देना। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2, और बटे में क्या आ गया? 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2/5। 50/7 में शेषफल का मान बताइए, यानी हमको 50 में 7 का भाग देना है और शेषफल कितना आ रहा है वो पता लगाना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 7 49, है ना, 7 7 49 घटा दीजिए, और घटाने पर कितना बच रहा? 1, तो यही जो बचा है इसी को शेषफल कहते हैं, इसलिए शेषफल का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 546 गुणित 8 यानी 8 का गुणा कर लीजिए, तो 8 6 48 का 8, हाँ सिलाई 4, 8 चौ 32 और 4 36 का 6, हाँ सिलाई 3, 8 पना 40 और 3 43, तो इसका आंसर हो जाएगा 4368। इस तरीके से हमारे पास जो रिक्त स्थान की पूर्ति थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये शायद यदि हम आपको याद हो तो ये प्री बोर्ड में भी आया था, और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब यहाँ लिखा है 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित कीजिए। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ लिखा है 2/3, अब इसको आकृति दी गई है, तो भाई हर में कितना है? 3, और यहाँ पर 3 हिस्से होने चाहिए, लेकिन यहाँ हिस्से कितने दिख रहे हैं? 6, मतलब डबल दिख रहे हैं। तो यदि हमको ऐसा हो जाए कि 2/3 के बराबर लाना है, लेकिन हिस्से, अब हमको हर देखना है, हर में यहाँ कितना लिखा? 3, लेकिन यहाँ पर कितने भाग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, पहले 6 बनाओ। तो 6 बनाने के लिए नीचे हर में 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा। यदि हम हर में 2 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 2 का गुणा कर दीजिए और 2 का भाग कर दिए। तो 2 का गुणा 2 का भाग करने से क्या हो गया? 2 दूनी 4 और 3 दूनी क्या हो गया? 6। अब देखो हर में आ गया 6, तो ये 6 भाग दिख रहे हैं। अब कितने भाग अंश में कितना आ रहा? 4, तो इसका मतलब है कि इसमें आपको कितने भाग छायांकित करना पड़ेगा? 4 भाग छायांकित करने का, जो 2/3 आकृति कहलाएगी छायांकित भाग वाली। समझ में आया? क्योंकि ये डबल था हर में, इसलिए अंश में भी 2 आ रहा है, तो 2 की जगह में कितने हमको छायांकित करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब संख्या 1 2 3 4 है ना, संख्या 1 2 3 4 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। कैसे? कि 1 है, 1 के बाद कितनी संख्या दिख रही है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, है ना। धन, अब उसके बाद 2 दिख रहा है, तो 2 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 2 के बाद सिर्फ 2 अंक बच रहे हैं, 3 और 4, तो 2 जीरो लगा दीजिए। धन 3 है, तो 3 के बाद कितने जीरो दिख रहे हैं? कितने अंक दिख रहे हैं? 1 अंक दिख रहा है, तो 1 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद 30, फिर उसके बाद दिख रहा है 4, तो धन सिर्फ क्या लिख लीजिए? 4, क्योंकि का एक अंक 4 है। तो ये जो है, ये वाला जो मान आया है, ये उसका क्या कहलाएगा? प्रसारित रूप कहलाएगा, ठीक है। 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है, तो 15 पेन की कीमत क्या होगी? तो 4 पेन 20 रुपये में आ रहा है, तो एक पेन कितने का आ रहा होगा? 5 रुपये का। सीधी सी बात है, 4 5 20, है ना। तो 5 रुपये का एक पेन है, तो 15 पेन कितने के? तो 15 5 75, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 15 पेन की कीमत कितनी होगी? 75। संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 आ जाए? मतलब हमको इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? ये होमवर्क, ये आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कितना घटाना पड़ेगा। मतलब आपके पास 532 रुपये हैं, घटाने का मतलब कम करना। कितना कम करें कि 452 रुपये बच जाए? मतलब खर्च कर दीजिए, 452 रुपये बचना चाहिए। तो ये कैसे पता लगाओगे? तो भाई जितना अपन को पहुँचना है, जितना है, और जितना जहाँ तक जितने हमको बचाना है उतना घटा दीजिए, जो भी आएगा आंसर उतना हमको घटाना है, ठीक है। अब आपका ये
कमेंट्स होमवर्क है, कमेंट्स करके मुझे बताएंगे सभी लोग आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। तो भाई वो संख्या क्या होगी, तो हम बोलते हैं कि x में कितना प्राप्त हो रहा है, 676 प्राप्त हो रहा है ना, और कितना जोड़ना पड़ रहा है हमको संख्या में 126, तो घटा दीजिए, है ना, इतना जोड़े ना हमने तभी तो ये आया, तो इतना घटा दीजिए। तो 6 में 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, तो इसका मतलब है कि वो संख्या कितनी है 550, तो इसका आंसर हो जाएगा 550। ठीक है, 26 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग के बराबर क्या होगा। अब देखो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि 26 का वर्ग, अब कई लोग क्या करेंगे 26 गुणित 26 करके उसका मान लिखेंगे, माइनस 25 गुणित 25 करके उसका मान लिखेंगे, फिर निकालेंगे। ऐसा नहीं करना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो आप इसको ऐसा कर लो। एक बार क्या करना है आप लोग, 26 और 25 को एक बार जोड़ दो, 26 धन 25 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 26 ऋण 25। ठीक है, 26 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो गया 51, और 26 में से 25 गया क्या आ जाएगा 1, तो 51 गुणित 1 क्या आ जाएगा 51, तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 51। बस खत्म कहानी, इतना सॉल्व नहीं करना, ये 51 है भैया, है ना, ध्यान से समझना। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर भागफल जो है वो कितना आ रहा है, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर भागफल जो है वो कितना आ रहा है, भागफल जो है वो 24 है तथा शेषफल 2 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, 12 से भाग देने पर भागफल 24 आता है और शेषफल 2 आता है, तो संख्या बताइए, है ना। तो सीधी सी बात है, जिससे भाग दे रहे हैं और भागफल जो आ रहा है उसका गुणा करिए और शेषफल को जोड़ दीजिए, तो हमको संख्या निकल जाएगी। तो 12 का गुणा आपको क्या करना है 24 में करना है। ठीक है, 24 गुणित 12 कर लेना। ठीक है, तो 12 चौक 48 का 8 हासिल आई 2, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, और धन आपको 2 कर देना है, बराबर कितना आ गया 290, यानी वो संख्या क्या होगी 290 होगी। ठीक है, अब संख्या दी गई प्रश्न क्रमांक 13, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि 6 माइनस 7 8 माइनस 9 12 और माइनस 10 का योग, मतलब इन 1 2 3 इन पूरे 6 अंकों को आपको जोड़ के मुझे बताना है कि कितना आंसर आने वाला है। ठीक है, अरे ठीक है ना बच्चों, घबराने वाली बात नहीं, सब बन जाएगा ना, कोशिश करें। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करके बताएं, हाँ मैं आपको वो भी प्रॉब्लम जो भी आएगी उसको दूर करूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया ईमानदारी से आज से आपको बिल्कुल बैठ जाना है और पूरे क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करना है, बार बार एक बार, और एक बार नहीं करना, आप बढ़िया 2 2 बार प्रैक्टिस करिए, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम जाए तो हमें आप बताइए। ठीक है, -12 में प्रश्न क्रमांक 14, -12 में -17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो -12 में, है ना, -12 में आपको -17 घटाना है। घटाने का मतलब क्या होता है माइनस, तो कोष्टक लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस 17। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता, तो घटा दीजिए, 17 में से 12 गया 5, बड़ी संख्या के सामने प्लस तो प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -12 में -17 को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। कितना आएगा इसका आंसर 5। ठीक है, दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। तो क्या ये भिन्नों को जोड़कर मान लिखना, तो यहाँ देखो ये कितना दिख रहा है, एक हिस्सा दिख रहा है, और बटे में कुल हिस्से कितने हैं 4, धन यहाँ पर 2 हिस्से दिख रहे हैं, ऊपर लिख लेंगे, और बटे में कुल हिस्से कितने 4, तो ये हो गया बराबर, यहाँ कितने हिस्से दिख रहे हैं छायांकित 3, तो इसको ऊपर लिख लिया, और कुल हिस्से कितने हैं 4, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 16 देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संख्या -37 में 73 जोड़ने पर, अब आपको आपके पास है -37 है और -37 में से आपको जोड़ना है 73। ठीक है, अब देखो जोड़ने की बात करें तो प्लस लगा दिया हमने दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब घटा दीजिए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो ये 73 में से 37 घटाना पड़ेगा। तो 73 में से इकाई का अंक 3 है, 3 में से 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इसको एक जे उधार ले लेगा, तो ये हो गया 13, 13 में से 7 गया क्या आ गया 6। अब यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया क्या आ गया 3, बड़ी संख्या के सामने प्लस तो प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब 36। ठीक है, कोई दिक्कत। सही जोड़ी गुणा करना मैंने बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप गुणा कर दीजिए, सिंपल गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 का 0, हासिल आई 2, 5 7 35 36 37, और 1
और एक 2 अंक पहले दशमलव, तो 2 अंक पहले दशमलव, तो 3.70 कहीं दिख रहा है क्या 3.70? तो 3 दशमलव माइनस पे नहीं आ रहा है वैसे तो, यदि यहाँ पर माइनस नहीं लगा है तो यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, है ना। तो केवल क्या आएगा 3.70, जीरो नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 3.7 इसका आंसर होगा। ठीक है। -7 गुणित -15, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 15 7 75, 15 7 100, 15 15 5 15 15 6 90, 15 7 105। तो क्या 105 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन गड़बड़ है ना। इसका आंसर 105 आएगा। अब इसको आप काट लीजिए, है ना। काटने के बाद जो आंसर आएगा टिक लगाइए। ये सही जोड़ी आप लोगों के लिए। भाई साहब सॉल्व करके मुझे बताइए, कहीं कोई दिक्कत जाए तो मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। देखो मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप सिर्फ देख देख के कर लेंगे तो आप फिर मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मैथ्स नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये सही जोड़ी जो है ये आपका होमवर्क है। आप इस सही जोड़ी में इधर आंसर नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप इसका आंसर निकाल के मुझे लिख दीजिए आप लोग बस। ठीक है, वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं इसका आपको आंसर भी दे दूंगा, आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे सही जोड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 19 20। वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 19 20 आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया कैसे चल जाएगा, तो ये इसलिए चल जाएगा कि एक अंक में इतना लंबा क्वेश्चन, चांस कम, थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कर देते हैं। रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार ली। 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर उसे 21,360 रुपये बैंक को अदा करना पड़ा, कर्ज चुकता करना पड़ा। बताओ उसने कितना ब्याज दिया। मतलब ज़्यादा में से कम को घटा देना, यानी 21,360 में से 18,500 घटा देना, जो आएगा आप वहाँ लिख लेंगे कि उसने इतने रुपए अदा किया, काम खत्म। घटा लोगे, घटाना बन जाएगा बच्चों। घटाना कितने में से कितना है? 21,360 में से आपको घटाना है 18,500। ठीक है, घटा दीजिए। ठीक है, 13 में से 5 गया तो ये हो गया 8, और ये हो गया 10 में से 8 गया 2, 2 में से तो ये आ जाएगा 2,860 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किया। 12 माह तक अदा किया, है ना। बराबर किस्तों में उन्होंने कुल एक बैंक को कितना दिया है? 14,400 रुपये। उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए की रही होगी? 12 माह में कुल इतने रुपए उसने जमा किए, तो भाई 12 से भाग दे दो, तो एक माह में कितने जमा कर रहा है वो निकल जाएगा। तो 12 में क्या होता है? 144। इसका मतलब है कि एक किस्त उसकी 1,200 रुपये की रही होगी, तो 12 माह की कितनी हो जाएगी? 12 माह की 14,400 हो जाएगी। तो उसने कहा कि बताओ एक माह की किस्त कितनी, तो आप आंसर लिखेंगे एक माह की जो किस्त है वो 1,200 रुपये होगी। मतलब 12 से भाग दे दिए अपन ने, तो एक माह की किस्त निकल जाएगी। ठीक है, 12 माह की इतने रुपए हैं, तो एक माह में कितने रुपए जमा कर रहा है, मतलब 12 से भाग दे देना। ठीक है, प्रथम 3 सम संख्या के योग में प्रथम 3 विषम संख्या के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए। प्रथम 3 सम संख्या के योग में प्रथम तीन सम संख्या क्या होती है भाई साहब? 2 धन 4 धन 6। तो ये संख्या क्या होगी? 6 4 10 और 2 आ गया 12। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? अब उसने बोला है कि प्रथम 3 विषम संख्या क्या होती है? 1 + 3 + 5, इनका योग करिए। 5 और 3 8 और 1 9 को घटाने पर, है ना, विषम संख्या के योग को घटाने पर, तो इसको घटा दीजिए। 12 में से 9 गया कितना? 3। प्राप्त संख्या कितनी मिल रही है? 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इस तरीके से ब्रिज कोर्स के ये पूरे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरा ब्रिज कोर्स में जो प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन दिए हैं आपको बन जाएंगे। जो मैंने आपको वर्क करने के लिए दिया है उसको करके देखिए। यदि कोई प्रॉब्लम जाए तो मुझे अभी आज कमेंट्स करके बताएं, कि ताकि हम अगले वीडियो में आपके कमेंट्स से क्वेश्चन को शामिल करें और फिर नए टॉपिक को शुरू करें। अगला वीडियो जो होगा वो हमारा होगा संख्या पद्धति का, यानी अध्याय नंबर 1 का, और टॉपिक हमारा दूसरा होगा। हमने 8 अंक की जो ऑब्जेक्टिव के ब्रिज कोर्स से जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उसको आज हमने सॉल्व करा दिया। कल हम संख्या पद्धति के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगला वीडियो जो होगा वो हमारा संख्या पद्धति का होगा। इसी तरीके से आपको हर अध्याय के वीडियो मिलते जाएंगे। सबसे पहले हम पूरे सरल अध्याय जो कि आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए और आप आसानी से उसको जल्दी से जल्दी कर सकें, ऐसे अध्याय की वीडियो हम आपको पहले दे देंगे। तो आप उनको पहले तैयार करिएगा ताकि आप स्कोर अच्छे से अच्छा कर सकें। बस इसी आशा के साथ हमने ये वीडियो लेकर आया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से हमारे वीडियो को देख सकें और पूरे आनंद के साथ मैथमेटिक्स की प्रश्न बैंक की तैयारी कर सकें। आपका भविष्य अच्छा हो, आपके पेपर अच्छे जाएं, ऐसी इन्हीं कामना के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।